दोस्तों देखिए, देश विदेश में उदयपुर के पर्यटन और यहाँ की विरासत को लेकर चर्चा की जाती है, लेकिन यहाँ के टैलेंट का अंदाज भी निराला है। यहाँ जो कुछ होता है वह देश विदेश में सुर्खियाँ बनता है। हम बात कर रहे हैं स्टूडियो सार की, जिन्होंने हाल ही में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और इसका नाम है डिज़िन पुरस्कार। अब इसकी चर्चा साल 2024 की डिज़िन अवार्ड सेरेमनी में स्टूडियो सार को इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिजाइनिंग के क्षेत्र में डिज़िन द्वारा दिए जाने वाला यह पहली बार भारत की किसी कंपनी को मिला है और इस पुरस्कार को मिलने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी सिक्योर मीटर के परिवार में खुशियां देखी जा रही है। बता दें कि सिक्योर मीटर के सहायक वेंचर स्टूडियो सार को आर्किटेक्ट से जुड़े काम को लेकर विश्व पटल पर पहली पहचान मिली है और इस बड़ी पहचान में यदि बात करें तो वास्तुकला की दुनिया में विश्वविख्यात डिज़िन की तरफ से साल 2024 के लिए इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड स्टूडियो सार को दिया गया है। इमारतों के निर्माण के साथ ही स्टूडियो सार के तरीकों को विश्व पटल पर सराहा गया है। आर्किटेक्ट कैटेगरी में डिज़िन की तरफ से पहली बार किसी भारतीय कंपनी को यह पुरस्कार दिया गया है। स्टूडियो सार का उदयपुर के साथ साथ इंग्लैंड में भी विभिन्न तरह का कार्यक्षेत्र संचालित हो रहा है। पहली बार किसी भारतीय वेंचर कंपनी को मिले इस पुरस्कार को लेकर खास बात ये रही कि किसी भी तरह का इसके लिए अप्लाई नहीं किया गया है। बीते एक साल में डिज़िन द्वारा सार स्टूडियो के वास्तुकला कार्यों को ध्यान से देखा गया, जिसमें उदयपुर में कला, विज्ञान और मनोरंजन के अनूठे थीम सेंटर थर्ड स्पेस का निर्माण स्टूडियो सार ने ही किया है। साथ ही इसी वर्ष लंदन में आयोजित हुए फेस्टिवल ऑफ आर्किटेक्चर में रीथिंकिंग होम एडाप्ट एंड रीयूज विषय पर भी स्टूडियो सार की ही क्राफ्ट कम्युनिटी और कनेक्शन से जुड़ी प्रदर्शनी शामिल की गई, जिसमें बताया गया कि कैसे इंग्लैंड के टाउनटन जैसे कस्बे में बेकार पड़े एक डिपार्टमेंट स्टोर का कायाकल्प किया जा सकता है। इसे उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। ऐसा करने से न सिर्फ लोगों के आवास की दिक्कत कम होगी बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी सहायता मिलेगी। ये एक हब की तरह होंगे जिन्हें उन पुराने लेकिन बेहद टिकाऊ तरीकों से भी निर्मित किया जाए। बीते नवंबर में स्टूडियो सार ने इंटरनेशनल ट्रेड शो डिज़ाइन मुंबई के उद्घाटन में चौपाल सिद्धांत से प्रेरित होकर मॉड्यूल पवेलियन श्रीवन को भी डिजाइन किया है। स्टूडियो सार को मिले इस अवार्ड को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए डायरेक्टर का भी ये साफ कहना है कि यह उदयपुर शहर बल्कि देश विदेश के लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात है। आखिर क्या कुछ कहना है स्टूडियो सार के निदेशक का, उन्हीं से रूबरू करवाते हैं। मैं डिज़िन अवार्ड्स की जूरी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत की उदयपुर की प्रैक्टिस स्टूडियो सार को उन्होंने इमर्जिंग आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया। ये हम लोग सब के लिए बहुत प्राइड की बात है कि हमें ये अवार्ड मिला और ये इस अवार्ड के रिकग्निशन से मैं सोचता हूँ और होप करता हूँ कि हम लोग उदयपुर को और भारत को दुनिया में आर्किटेक्चरल फील्ड में आगे दिखा पाए। ये जो प्राइज़ है ये एक कमेटी सेलेक्ट करती है, हम लोग इसके लिए आवेदन नहीं देते एंड ये ज्यूरी ने जो हमें बोला वो ये बोला कि एक बहुत शॉर्ट टाइम में स्टूडियो सार ने सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को साथ में लेते हुए आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स किए हैं जो सिर्फ क्लाइंट के भलाई के लिए नहीं लेकिन पर्यावरण के भलाई के लिए और साथ साथ में जिन शहरों में प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत काम करते हैं। सार संस्कृत में एसेंस है और एसेंस सारांश जिससे आता है वो सार है। तो हमारे काम करने का तरीका ये है कि हम 3 चीज़ों का सार निकालते हैं। एक चीज़ होती है जो क्लाइंट ने हमें ब्रीफ दिया कि हम काम क्या करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग लोकेशन या साइट क्या है, हमारी इकोसिस्टम क्या है वो।
तीसरा ये है कि इस टाइप की और बिल्डिंग्स या और काम क्या हुए हैं पूरे दुनिया भर में, हम लोग इन तीनों चीज़ों का रिसर्च करते हैं और उससे फिर हम लोग सार निकाल के हम लोग बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो इसीलिए कंपनी का नाम स्टूडियो सार। सर उदयपुर के लिए क्या देंगे? उदयपुर के लिए अभी हमने एक छोटी सी टीम 4 लोगों की तैयार करी है, जो उदयपुर वासियों के साथ में बात करेगी, चर्चा करेगी, समझेगी कि उदयपुर शहर को बेटर कैसे किया जा सकता है, और साथ साथ में दिखाएगी कि पूरे दुनिया में क्या क्या सॉल्यूशंस अलग शहरों ने निकाले हैं जिससे वो आइदर शहर बेटर हुए या वर्स हुए। हम सोचते हैं कि जब तक सिटीजन्स खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और खुद नॉलेज नहीं हो, तब तक शहर बेटर नहीं हो सकता। तो हमारा ये प्लान है अगले 3, 4, 5 साल में कि हम लोग शहर के सिटीजन्स के एजुकेशन और कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। दोस्तों, वैसे तो मेवाड़ में और भी कई टैलेंट हैं, लेकिन स्टूडियो सार का यह अवार्ड अपने आप में न सिर्फ यंगस्टर्स को बल्कि उन सभी पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है जिसकी समाज में आज बेहद ज़रूरत है। स्टूडियो सार को मिले इस अवार्ड को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? मेवाड़ के इस टैलेंट को लेकर आपकी क्या रिएक्शन है? चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।